तो ये सीन ऐसा है कि वहाँ पे बराबर सीन इसकी मैं आया था हॉस्पिटल कुछ काम से तो Mama, thank you, Bitu. It's 9:51 in the morning. He's playing so good. He's talking in English. Started talking English. और ये पहला व्लॉग हंसू के साथ मतलब शुरुआत ही हंसू के साथ की हमने व्लॉग की. Not the first vlog. He started talking. Yes. Yes. See. So 9:51. Hello, अस्सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल. भाई भाई के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है. बहुत जल्दी उठे. See, he also started vlogging. He also wants to vlog. Mashallah, mashallah. What, Baba? Photo, photo? No photo. No, don't click photos. Don't click, बाबू. Don't click photo. पता नहीं रात में बिस्किट कहाँ से मिल गया इसको. ये हाइड एंड सीक खाया उसने बैठ के पूरी रात भर नींद में से उठ के. और फिर अभी उसको पानी पिलाया थोड़ी देर पहले. तो मिलते हैं फ्रेश होके. वेलकम बैक. तो अब ऐसा है कि बहुत सुबह के मस्त एकदम 10 बजने को आके और अपनी सुबह हो गई है. मैं लिटरली बहुत ज़्यादा सोया क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट टू लास्ट में आप लोगों ने देखा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा सोना पड़ा क्योंकि रेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज फिर दिन भागने का है अपना क्योंकि ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम होता है. सो या टुडे वी आर गोइंग फॉर KTM ड्यूक 160. एक्चुअली ये 2 दिन के बाद का शूट हो रहा है तो बीच में जो मैंने गैप लिया था अपने ऑफिशियल वर्क की वजह से KTM 160 शूट करेंगे, उसका रिव्यू बनाएंगे. फिर आप लोगों को पसंद आना ज़रूरी है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड थैंक्स कि उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब लोगों को इनक्रेजमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है. और ये वीडियोस बनाने से ज़्यादा वायरल होता है ना कि लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाने से. सो एनी हाउ लाइफस्टाइल में तो भाई दिखाना ज़रूरी बनता है. ये हंजो अभी बड़ा हो चुका है और ये टाइमिंग उसका स्कूल का होता है जो कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो, बट नवंबर दिसंबर में उसका एडमिशन हो जाना चाहिए. उसके बाद ही फिर उसके सारे प्रोसेस. तो अभी उसको धीरे धीरे हम लोग टाइमिंग लगाएंगे. अभी स्टार्ट हो जाएगा उसका कि सुबह 7 बजे वो उठेगा हमारे साथ. तो इट विल टेक अ टाइम. नाश्ता वगैरह करते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं और फिर उसके बाद अपने आज के दिन भर के काम के लिए चलते हैं. तो आज मोटो व्लॉग होगा इस मोटो व्लॉग. देखना इसके बाल और मेरे वाले दोनों कर लिए सेम टू सेम. आई मिस यू टुडे. आज इसको लेके जाने का दिन था. अब गाड़ी भी सामने एक लगी हुई है तो इसको मैंने सोचा कि रहने दो. मैं इसलिए आस्था को लेके जाने वाला था बिकॉज बारिश भी हो सकती है, भरोसा नहीं. ये देख सकते हो पूरा स्लिपरी हो चुका है ऐसे ही. मतलब सुबह सुबह बारिश हो गई बट अभी नहीं है. सो आई हैव अ जैकेट, वो लेके जाऊँगा KTM के शोरूम तक. तो सीन अभी का ऐसा है कि बॉस मम्मी को लेके जाना था हॉस्पिटल. तो उनका जो एक डोज के बाद एक इंजेक्शन होता है, फिर एक दिन का गैप होता है, फिर एक और इंजेक्शन होता है. तो उसके रिलेटेड अभी जस्ट इंजेक्शन लेके आया हूँ. लेकिन बाय द रोड आई सॉ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है. बहुत सारे लोग गणपति जी का आगमन करते हैं आज, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उस वजह से. तो इसलिए अभी ऐसा है कि मैं कार नहीं लेके जाऊँगा. आई विल टेक माई बैग एंड आई विल टेक माई कैमरा स्टैंड. तो ऑलरेडी मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था ऑफिस में आने के बाद. और क्योंकि ऑफिस खोलना था तो ये बैग ले रहा हूँ. आई विल टेक दिस कैमरा माउंट. वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू विच इज़ दिस. तो ये है हैंडल बार माउंट फॉर कैमरा. 360 के लिए भी यूज़ होता है. फिर और भी अगर दीगर कैमराज है तो ऐसे फ्रंट में लगा के खुद को देख सकते हो. सो अभी ऐसा है कि बहुत ये सारी चीज़ों को लेके निकलते हैं और आगे का पड़ाव पूरा कंप्लीट करते हैं आज का KTM का. चलो मम्मा हेलमेट मेरे बैठने तक पकड़ो सिर्फ. सो मम्मा को यहीं पे रुका दिया था. मम्मी हेलमेट कैसे लेके बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे ना. मैं पहन लेता लेकिन बलकलावा डालना पड़ेगा, फिर बालों का ट्रीटमेंट है ना उससे भी. ये देखो भाई, तो मैंने ना आज बॉयज़ को कम देखा जिन्होंने गणपति जी को हाथ में उठाया होगा लेके जा रहे होंगे घर. बहुत कम. सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा देखा है और बॉयज़ के जगह पे मैंने मतलब बॉयज़ को कम और गर्ल्स को ज़्यादा देखा है. सो ऐसा लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेंस को भी ये एक्टिविटीज़ में शामिल करना बहुत बड़ी बात है.
बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने पहले भी देखा है, हम भी बचपन में अपने जाते थे लोगों के साथ में गणपति लेने के लिए, जो मंडल होता है उसके अंदर में बिठाते फिर। तो यू कैन चेक दिस आउट ओवर हियर। तो काफ़ी ज़्यादा है ना तादाद में लेडीज़ है अभी। और ये जो है मॉम का मेडिसिन है। आई हैव माई बैग, इसको यहीं पे लगाने वाला था बट अभी लगाऊंगा नहीं, बाद में लगाऊंगा। मम्मी पीछे बैठी है तो इससे अच्छा है कि इसको मैं स्ट्रैप से ले लूँ। So yeah guys, we have finally a KTM 160 Duke which is recently launched of 2025 model। और ये रहा भाई बाइक, क्या ही तगड़ा लग रहा है गाड़ी, बहुत ही। मैंने बैठ के अभी जस्ट अंदर से बाहर लाया तो आई सॉ कि भाई बहुत रॉ परफॉर्मेंस होने वाला है। बाइक चला के देखेंगे हाईवे पे, मोटो व्लॉग करेंगे, लेकिन उसके पहले ये वॉक अराउंड है। सो यू कैन चेक दिस आउट, कैसा लग रहा है बाइक। बहुत ही एकदम मतलब से फ्रेम अलग ही सेटअप के, थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर को और थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है। और जो सस्पेंशन है थोड़ा सा छोटा किया है। टायर साइज़ अभी भी सेम है, मैकविल्स आर सेम। तो बस चलाने का डिफरेंस बाकी है, बाकी आपको मैं पूरा राइड रिव्यू पे दे दूंगा आज इसी व्लॉग में। सो ही गाइस, फाइनली वेलकम बैक। तो ये देख रहे हो फर्स्ट टाइम अपन जो है ना ट्राई कर रहे हैं फ्रंट कैमरे से व्लॉग करने का फ्रॉम माई एक्सपल्स 200। और कुछ ऐसे ही दिख रहा है, मेरे को भी ट्राई करना था। तो अभी कैसा ना अपना नया कैमरा आने वाला है तो उसके लिए ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। अभी जस्ट शूट हो गया KTM 160 ड्यूक का। सिनेमैटिक में आप लोगों ने देख लिया, लेकिन द सीन इज़ कि मैं आया था हॉस्पिटल कुछ काम से, तो ट्रांजैक्शन बाकी था। सो आई सॉ देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस जो कि ब्लॉग के एंड में आप लोगों को पता चलेगा। एंड यू कैन सी ओवर हियर, ये देखो भाई बाइक ऐसे खड़ी है, बहुत गंदी हो चुकी है। अब तो इसको पक्का धुलवाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मैं प्रॉमिस करता हूँ लेकिन काम नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ माई अदर एक्टिविटीज़ जो कि आप लोग वीडियो में देखते हो। एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत कमेंट किए। आप लोग स्ट्रैप वाला माउंट देख सकते हो कि मैंने जैसे यूज़ किया है ना बैक का, तो वो कितना प्रॉफिट का काम है, मतलब कितना अच्छा लगता है कि अगर एक आपके पास स्ट्रैप है, हेलमेट ऐसा पकड़ सकते हो और एक हाथ में आप कुछ और भी पकड़ सकते हो। तो या लेट्स मूव ऑन टू होम। अभी खाना खाते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं, बिकॉज एक काम है, एक मीटिंग है, फिर वो वाइंड अप करके पेमेंट कलेक्ट करना है भाई, क्योंकि आगे के काम के लिए पेमेंट भी ज़रूरी है। एंड कार को भी सर्विसिंग को लेके जाना है, तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। सो भाई आज ऐसा हो गया कि क्या ही बताऊँ, घर आया खाना खाने, लेकिन हंजू को भी सुलाना पड़ा, तो हंजू को पहले ही सुला दिया। सो अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ और बाइक को भी वॉश कराना है, तो चलते हैं वॉशिंग सेंटर पे और देखते हैं कि चालू भी है या नहीं। अब तो भाई साहब अभी सीन ऐसा है कि मैं आया था बाइक वॉश करने के लिए यहाँ पे, लेके जी का आगमन है यानी कि गणेश चतुर्थी है, उस वजह से बहुत ही जल्दी वॉशिंग सेंटर और बहुत सारी चीज़ें जो है पुणे में बंद हो रही है। तो अब ऐसा है कि आपको आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में ही इसका मतलब बाइक वॉश करके देखने को मिलेगा। सो एनी हाउ, फ्रंट एंगल कैसा लगा आप लोगों को, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। कि आज का अपना जो काम है वो वाइंड अप हो चुका है और दिन भी ढलने आ गया। और गणपति विसर्जन होने की वजह से क्या है ना, आज ज़्यादा कहीं बाहर जाने मिला नहीं और ज़्यादा भी मोटो ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई बैटरी सीन्स। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब आज काम ही नहीं हुआ। बट माशाल्लाह इज़ रिटर्न ओवर हियर। तो माशाल्लाह लिख के ये वाला एक देखो भाई साहब, हम सोच रहे थे कि भाई ऊपर वाले से मांग रहे थे कि अल्लाह तरक्की अता कर, है ना, और काम अता कर और मेहनत अता कर। तो ऊपर वाले ने ये इससे एक चीज़ से नवाज दी। अब ये मेरे पास ही आप देख सकते हो ऐसे ही पड़ा हुआ है, धो धुला के ऐसे ही रख दिया। तो बोनट पे भी आप देख सकते हो, तो पूरा यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस नेट तो पानी यहाँ पे गिरता है। अब ये एक ऐड ऑन हो चुका है, सिर्फ यही नहीं, ये एक ऐड ऑन हो गया। तो इसका मेंटेनेंस आप देख रहे हो, अभी सिनेमैटिक में आप लोगों ने देखा कि धोना बाकी है, चेन बाकी है, ब्रेक पैड बाकी है, फिर टायर बाकी है दोनों भी। तो ये तो स्पॉन्सर्ड है टायर। और यहाँ पे जो है द हैंडल टी,
तो ये इसका भी काम कराना है। टायर चेंज होने के बाद वो टी का काम होगा, तब तक काम नहीं कर सकते इसका। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ये पहले गाड़ी का। तो यहाँ पे 10-12 हज़ार का कम से कम खर्चा। फिर आते हैं इस पे, तो यहाँ पे सर्विसिंग का काम है और थोड़ा सा कार्बोरेटर का काम है इसका, बिकॉज कुछ धुआं मारता है कभी कभी बीच में। तो मैं इस पे लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। यू नो लॉन्ग ड्राइव मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल ही जाऊँगा अभी फ़िलहाल में, बट उसके बाद मेरा एक ट्रिप है जिसके लिए मुझे ये कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा कैमरामैन भी आने वाला है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी काम में है लेकिन खर्चा ऑन द टॉप है, लाइक चेरी ऑन द टॉप। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग यहाँ तक जो भी जैसे भी पसंद आया होगा। बस ये तो चलते रहने वाले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स। जो भी जैसे भी ब्लॉग पसंद आया लाइक ज़रूर करना, कमेंट या थॉट्स वॉट एवर यू हैव गॉट। गाड़ी धुलते हैं, चेन ल्यूब करते, फिर आपको गाड़ी धोई हुई मिलेगी अब ब्लॉग में, सीधा सीधा सिंपल एकदम। केटीएम वाले चीज़ों को प्यार करना ना भूले, बिकॉज केटीएम 160 आ चुकी है बहुत ही जल्द अपने पास। एंड्यूरो आर और 2-3 चीज़ें आने वाली है बाइक्स में। तो बने रहिए अपने साथ एंड तक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, बी गुड, टेक केयर।